अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, ये जैकेट के मैन्युफैक्चरिंग कारखाने में आप मुझे इसीलिए लेकर आए हो? यहाँ जैकेट के कारखाने पे आप लाके मुझे सिर्फ सब्जी बनवा रहे हो और मशीन से जैकेट आप सिल रहे हो। मैं आपके साथ सिलाई सीखने के लिए आया हूँ जैकेट की। आपने तो कहा था जल्दी मुझे जैकेट की सिलाई सिखा दोगे। मैं आपके लिए सब्जी उब्जी नहीं बनाऊंगा, मुझे इस सिलाई मशीन से जैकेट सिलना सिखाओ। अखिलेश बेफालतू की बातें तो करते नहीं है। मैं तुमसे कोई हमेशा सब्जी और रोटी थोड़ी बनवाता रहता हूँ। जब तुम सब्जी और रोटी बना लेती हो उसके बाद मैं तुम्हें सिलाई मशीन पे बैठा के तुमसे जैकेट सिलवाता हूँ, लेकिन तुम जैकेट को सही तरीके से सिलना जान ही नहीं पा रहे हो। पूरा महीना होने को जा रहा है, अभी तुम सही तरीके से इस सिलाई मशीन को चलाना तक नहीं जाने हो। लेकिन मोदी जी, राहुल ये क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तुम जैकेट की सिलाई सही तरीके से कर ही नहीं पा रहे हो, सब मेरे पैसे की ऐसी तैसी करे दे रहे हो। ये जैकेट का कारखाना मैंने खोला था, मैंने सोचा था 2 पैसे कमा लूंगा, लेकिन ये देखो मैं अपने हाथ में एक जैकेट लेके आया हूँ, ये तुम्हारी ही सिलाई हुई है। सब तुमने उल्टी सीधी सी रखी है, इसे मैं उधेड़ रहा हूँ, दोबारा सिल के दो। योगी जी आपका यही चिंदी रोना रहता है, इसीलिए हम आपके कारखाने पे काम करने के लिए नहीं आ रहे थे। मैं तो आपके कारखाने पे काम करना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, मोदी जी ने कहा अच्छा काम होगा, अच्छा पैसा मिलेगा, इसलिए मैं आपके जैकेट के कारखाने पे आ गया। आप जरा जरा सी बात पे नोक जोक निकालते रहती हो। केजरीवाल बेफालतू की तो बात करो मत। मैंने पैसा लगाया है इस कारखाने में, अगर जैकेट की सिलाई सही तरीके से नहीं हो पाएगी, मुझे जैकेट में कोई भी दिक्कत दिखी तो मैं यहीं पे दोबारा सिलवा लूंगा। अगर जैकेट खराब होगी तो मार्केट में मेरी जैकेट कैसे बिकेगी? योगी जी आप भी बेफालतू की बात करती हो, कोई भी जैकेट बिकने से रुक जाती है कोई? अमित शाह के जैकेट के कारखाने में तो जैकेट की सिलाई करने वाले लोग अच्छी तरीके से सिलाई भी नहीं कर रहे हैं और वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन आपने तो नाक में दम कर रखा है। कभी कहते हो जैकेट की चेन सही तरीके से नहीं लगी, कभी कहते हो सिलाई सही तरीके से नहीं हुई। क्या क्या करें हम? और एक जैकेट की सिलाई के आप पूरे 100 रुपए देते हो, कम से कम 200 रुपए दो तो अच्छी तरीके से सिलाई भी करें हम। राहुल तुम बेफालतू की बात कर रहे हो, 200 रुपए में तो योगी जी की एक जैकेट मार्केट में बिकेगी भी नहीं। तुम जिस तरीके से घटिया काम कर रहे हो उस तरीके से तो तुम्हें एक जैकेट के सिलाई के सिर्फ 50 रुपए मिलना चाहिए थे। अच्छा लालू जी, तुम तो मेरे ही साथ काम करने के लिए आए थे और अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाए और योगी जी ने तुम्हें काम से निकाल दिया। आज तुम योगी जी की तरफ से बोल रहे हो और मुझे ये भी मालूम है तुम उनकी तरफ से इसलिए बोल रहे हो कि वो दोबारा तुमसे सिलाई करवाने लगे, और मुझे ये भी मालूम है वो दोबारा तुमसे सिलाई नहीं कर पाएंगे। तुम उनकी कितनी तारीफ भी करते रहो। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आराम करोगे, 2 दिन से अपना लोग शहर में आए हुए हैं, 1 रुपए की भी दिहाड़ी मजदूरी नहीं हुई है, बताओ क्या करा जाए? योगी जी एक बात बताओ, कोई काम करवाने के लिए नहीं आ रहा है तो क्या मैं रोड पे टहलूं? अब टोकरी है, ये टोकरी में ही तो आराम कर सकता हूँ लेट के। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आपने तो कहा था शहर में बहुत ज्यादा मजदूरी मिलेगी, इससे ज्यादा काम तो मैं गांव में कर लेता था। अब यहाँ पर शहर में आए हुए अपना लोगों को 2 दिन हो गए, 1 रुपए की मजदूरी नहीं हुई है। योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे टोकरी में हम कब तक बैठे रहेंगे और आप कब तक लेटे रहोगे, बताओ तो? देखो अखिलेश, मेरे ऊपर तो नाराज हो मत, जो कुछ कहना है इस राहुल से कहो। इसी ने बोला था कि शहर में बहुत ज्यादा काम मिलेगा, मजा आ जाएगा, इतना काम होगा, दिन भर की दिहाड़ी कम से कम 400 रुपए रोज मिलेगी। अब 400 रुपए तो बहुत दूर रहे, 4 रुपए की मजदूरी नहीं होने में आ रही है। राहुल तुम जो घर से पराठे बनवा के लाए थे वो पराठे हैं, भूख लगी है बहुत तेज, कम से कम वही पराठे खा लूं। मोदी जी मैं घर से 10 पराठे बनवा के लाया था, मुश्किल से 1 पराठा मैंने खाया होगा, बाकी 9 के 9 पराठे आप ही खा गए। अब 1 भी पराठा नहीं है मेरे पास। अब राहुल एक बात बताओ, पराठा भी है नहीं तुम्हारे पास, चलो मान लेते हैं। अखिलेश योगी जी भी जो घर से खाना लाए थे वो भी खत्म हो चुका है। अब तो जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक खाना भी नहीं मिलेगा। मोदी जी आप चिंता क्यों करती हो? जब मैं हूँ आपके पास तो आप चिंता क्यों करती हो? राहुल तुम हो तभी तो चिंता करता हूँ। तुमने हमें गाँव से शहर में लाके यहाँ पास दिया, अब घर जाने के लिए भाड़ा तक नहीं है पास में। कम से कम इतनी दिहाड़ी तो कर पाओ कि खाना खर्चा चल जाए और घर जाने के लिए भाड़ा हो जाए। मोदी जी अभी मैंने आपसे क्या कहा, आपने मेरी बात पे गौर नहीं दिया। चिंता मत करो, एक बहुत बड़े व्यापारी अमित शाह जी अभी मुझसे मिलके गए और उन्हें काम के लिए 4 लोगों की जरूरत है। अपना 4 लोग शाम को काम पर चलेंगे, उनकी फैक्ट्री है बहुत बड़ी। तो राहुल किस चीज की फैक्ट्री है बताओ तो, क्या काम करना पड़ेगा? योगी जी एक बात बताओ, आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? अखिलेश मुझे पेड़ गिनने से मतलब है, बताओ पूरी बात। अरे योगी जी मेरा कहने का मतलब है आपको तो काम से मतलब है, काम पर ध्यान दो। काम कौन सा होगा ये क्यों सोच रहे हो? वैसे बता देता हूँ, उनकी गुड़ की फैक्ट्री है, गुड़ की फैक्ट्री में काम करेंगे। चलो ये भी अच्छा है, गुड़ की फैक्ट्री है, गुड़ भी खाते रहेंगे और काम भी करते रहेंगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आयो लेकिन इस तालाब में तो सिंघाड़े आई नहीं, लगता है आपने सिंघाड़े की खेती सही तरीके से की ही नहीं है।
पत्ती में सही तरीके से सिंगाड़ा आया ही नहीं। योगी जी क्या बताऊं, सारी दवाओं का अच्छी तरीके से छिड़काव किया, बड़ी मेहनत से इस तालाब के अंदर मैंने सिंगाड़े की खेती की, लेकिन सिंगाड़ा आया ही नहीं पत्ती के अंदर। लगता है इस बार सिंगाड़े की खेती में बहुत बड़ा घाटा होगा। मोदी जी घाटा कैसे होगा? आप जो सिंगाड़ा तोड़ने के लिए मजदूरों को लाए हो, ये सही तरीके से सिंगाड़े को तोड़ ही नहीं रहे। ये देखो, मैंने तो एक पूरी टब भर के सिंगाड़े तोड़ लिए। मैं कोई दूसरी जगह से सिंगाड़े थोड़ी निकाल रहा हूँ, इसी तालाब में से तो निकाल रहा हूँ। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, एक बात समझ में नहीं आ रही है, इन राहुल भाई को सिंगाड़े कहाँ से मिल जा रहे हैं? इन्होंने तो पूरी सिंगाड़े से टब भर ली और अपनी टब बिल्कुल खाली है, अपनों को एक भी सिंगाड़ा नहीं मिल रहा है। अखिलेश बेफालतू की बात करते हो, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है। तुम सही तरीके से पत्ती के अंदर से सिंगाड़े को तोड़ ही नहीं पा रहे हो। सिंगाड़े पानी में छुपे हुए हैं, तोड़ो सही तरीके से। मैं अपनी इस सिंगाड़े की खेती में तुम चारों लोगों से सिंगाड़े तोड़वाने के लिए लाया हूँ, लेकिन सही तरीके से काम राहुल ही कर पा रहा है। तुम लोग सही तरीके से काम कर ही नहीं रहे हो। उसने देखो सिंगाड़े की पूरी टब भर दी, जबकि मैं भी तुम्हारे साथ सिंगाड़े तोड़ने के लिए लगा हुआ हूँ। मोदी जी बुरा मत मानना, अगर बुरा लगे तो मेरे मुंह पे कहना। ये बताओ, राहुल ने तो सिंगाड़े से पूरी टब भर ली तोड़ के, आपने कौन से ज्यादा सिंगाड़े तोड़ लिए? आप भी तो हमारे साथ खड़े खड़े सिंगाड़े तोड़ रहे हो, आपके भी तो हाथ में एक भी सिंगाड़ा नहीं लगा है। लालू जी कह तो तुम ठीक रहे हो, तुम्हारी बात से मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इस राहुल को सिंगाड़े कहाँ से मिल जा रहे हैं, जबकि मेरी पूरी की पूरी खेती में सिंगाड़े सही तरीके से आए ही नहीं है। मोदी जी आप तो सिंगाड़े ऊपरी ऊपर पत्ती में देख रहे हो, आपके सिंगाड़े सारे के सारे पत्ती से टूट के तालाब की तली में जाकर गिर गए। मैं तालाब की तली से ये सिंगाड़े उठा उठा के ला रहा हूँ। आप तो सिंगाड़ों को सिंगाड़ों की पत्ती में देख रहे हो, पत्ती में सिंगाड़े है ही नहीं। सारे के सारे सिंगाड़े तालाब में नीचे बैठे पड़े, मैं तो नीचे से सिंगाड़े बीन रहा हूँ। राहुल तो इतनी देर से ये बात क्यों नहीं बता रहे हो? हम सिंगाड़े अपनी पत्ती में देख रहे हैं और अभी तक मैं इसी टेंशन में था कि मेरी सिंगाड़े की खेती में हुआ क्या, सारे के सारे सिंगाड़े गए कहाँ? मुझे क्या पता सिंगाड़े अपने आप टूट के नीचे तालाब में जमीन में गिर गए। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।